कि सखियां जब आए हुए बारातियों को गाली देते हैं तो वो कान खोल खोल करके सुनते हैं और ये आशा रखते हैं कि और सुने हम और हंसने लगते हैं। अरे गाली दे करके किसी को हंसी आती है? लेकिन विवाह के समय में दुल्हन के सखियों के द्वारा आए हुए बारातियों को जो गाली सुनाई देते हैं उसमें वो हंसते हैं, क्योंकि नेकी पे ठेके लगे बिना अवसर की बात गए। देवताओं का समाज पहले गया, भगवान विष्णु सबसे आगे, पार्वती जी की माता थाली लेकर के आरती के लिए तैयार है, अगवानी के लिए। नारद जी परिचय दे रहे हैं, बोले ये हैं हमारे दामाद, ये हैं पार्वती जी के पति, ये हैं शिव। बोले नहीं, शिव नहीं है, ये शिव जी के मित्र दोस्त हैं। बोले इतने अच्छे दोस्त हैं तो हमारे दामाद कितने अच्छे होंगे। मणिग्रीव आए, यमराज आए, वरुण आए, वायु देवता आए, कुबेर आए, ईशान आए, इंद्रदेव आए, चंद्रमा आए, सूर्य आए, भृगु जी आए, गुरुदेव बृहस्पति जी आए, विष्णु जी आए। बोले ये भी नहीं है आपके दामाद, ये भी नहीं। बोले इतनी सुंदर हैं इनके मित्र, इनका स्टाफ इतना सुंदर है, इनके मित्र दोस्त इतने सुंदर हैं, अपने आप ही मेरे दामाद शिव कितने सुंदर होंगे। अब आए दामाद। दामाद कैसे हैं? कैसे हैं दामाद? नग्न शरीर है, शरीर पे सांप धारण किए हुए हैं, शमशान की भस्म रमाई हुई है। उनके साथ में ऐसा स्टाफ है, किसी का सिर नहीं है, वो बिना सिर के ही चल रहे हैं। कईयों के तो धड़ है ही नहीं, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच हैं। कईयों के धड़ नहीं, वो सिर से ही चल रहे हैं। कईयों के पाँव नहीं है, वो छाती के बल पर ही चल रहे हैं। कईयों के दांत है ही नहीं, कईयों के दांत ऐसे लंबे हैं कि देखे नहीं जा रहे। अब जब दुल्हा कैसे हैं? जब आया भगवान शिव आए नंदी पर सवार होकर के, कैसे थे? तन क्षार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच योगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रहे बरात देखाएं पुण्य बढ़ते कर सहे देखें सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कर। देखा जब भगवान महादेव को, सारे भाग गए। मैना ने कहा, हे देव ऋषि ये कौन आ गया है? बोले यही तो दामाद हैं आपके, यही तो दुल्हा है। बोले ये दुल्हा है? देख करके आरती का थाल हाथ से छूट गया, बेहोश होकर के गिर पड़ी। देवर्षि नारद जी ने बीणा बजाई, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, उनको मूर्छा से जगाया। वो बहुत टेढ़े मेढ़े बातें करने लग गई है। मैना, क्या आपने ऐसा मंत्र दिया मेरी बेटी को, क्या ऐसा पति मिले? मेरी बेटी ने दरबार छोड़ा, आपके देव हुए नाम का पुरस्कार किया और आज ये फल मिला है। आपने तो कहा महादेव जी मिलेंगे, ये कहाँ महादेव है? ये तो प्रेत जैसा भयंकर है। कहाँ गए मेरे पति? आज मैं पार्वती को लेकर के मैं कूद जाऊंगी समुद्र में, मैं जहर लेकर के मर जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बेटे का बुरा नहीं करूंगी।
सबने कहा महादेव से विवाह होगा, महादेव से। ये कहाँ है महादेव? ये तो कोई प्रेत है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैना सत्य सुनहो माम बाने, मैना सत्य सुनहो माम बाने, जगदम्बा तब सोता भवानी, जगदम्बा तब सोता भवानी, तुम जो देखा प्रेत भयंकर, तुम जो देखा प्रेत भयंकर, प्रेत नहीं वो है शिव शंकर, प्रेत नहीं वो है शिव शंकर। सबने कहा महाराज आप अपना इस वेश को बदल दो, आप सुंदर वेश धारण कर दो। भगवान ने अपने माया वापस की और सुंदर वेश में बन गई। जैसे शिव वेश में बन गए, उसी वक्त मैना ने आरती उतारी, ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगे गौरा, ओम हर 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 महादेव। आरती उतारी। स्वागत के साथ में मैना ने सभी अगवाने करके जो है भगवान शिव को ले आए, जनवासा दे दिया। सभी बारातियों का स्वागत हुआ, समयानुसार लगनानुसार विवाह हुआ। विवाह के समय गोत्रोच्चार होता है, किम गोत्र से किम परवर से किम साखिनो किम वेदाध्यायनो कस्य शर्मणा पर पौत्र, कस्य शर्मणा पौत्र, कस्य शर्मणा पुत्र, किम नाम ध्येयम। ये गोत्रोच्चार होता है। अब पूछा पार्वती जी के आचार्य जी ने पूछा है भगवान शिव के आचार्य को क्या गोत्र है। अब उनका क्या गोत्र होना है? किसका पोता है? शिव के दादा कौन है? किसका परपोता है? किसका बेटा है? चुप हो गए सारे। उन्होंने कहा खाली जाने वाली है बारात, बताओ आपके दादा कौन है? बोले ये कह दो कि हमारे दादा विष्णु हैं। कह दिया, बोले विष्णु का पोता है। और बोले बेटा किसका, पिता किसका है? बोले ये कह दो कि मैं ब्रह्मा का बेटा हूँ। क्या करना, अब काम तो निकालना ही था, नहीं तो बारात खाली जा रही थी। बोले इनके परदादा कौन है? अब विष्णु के पिता किसको कहीं? बोले ये कह दो कि शिव के परदादा जो है शिव ही है, और जितने पूर्वजों के नाम गिनाने हैं ये कहो कि शिव ही है, शिव ही है, शिव ही। भगवान शिव ने अपनी माया फैलाई, सब प्रसन्न हुए, 7 फेरे फेरे गए। वामांग में बैठी, मांग भरी। उसी वक्त पानी ग्रहण संस्कार हुआ और देवताओं ने जो है फूलों की वर्षा की। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, पानी ग्रहण जब कीन महेशा। पानी ग्रहण जब हुआ, देवताओं ने फूलों की वर्षा की और जय जयकारा लगाया और कहा, बोले उमापति महादेव की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। तो भगवान शिव का विवाह पार्वती जी से संपन्न हो जाता है। बड़े प्रेम पूर्वक जो है डोली की विदाई होती है। उस समय माता पिता को कष्ट तो बहुत होता है जब बेटे की डोली की विदाई होती है, लेकिन फिर भी समझाते हैं
पुरोहित जी समझाते हैं धैर्य रखो, क्योंकि पाले पोसे हुई बेटी दूसरों के हाथों सौंप रहे हैं, क्या बीतती होगी माता पिता के अंदर। यदि कोई खानदान मर्यादा का घर मिल गया, परिवार मिल गया, लड़का मिल गया तो ठीक है, यदि नहीं मिला तो बेटी हमेशा दुखी रहेगी, और बेटी से कई गुना अधिक दुखी जो हैं बेटी के माता पिता रहेंगे। नारकीय जीवन बन जाता है। इसलिए रिश्ता सोच समझ करके ही लगाना चाहिए, और न तो अपने ऊंचे ख्वाब देख करके रिश्ता लगाओ, न तो घटिया स्तर पर रिश्ता लगाओ। जो अपना लेवल है उस लेवल पर रिश्ता लगाओ और सोच समझ के लगाओ, और रिश्ता से रिश्ता जोड़ो। अपरिचित जगह रिश्ता मत लगाओ। अपने रिश्तेदारों से संपर्क करके रिश्ता जोड़ो, वो रिश्ता सफल होगा। अपरिचित जगह में रिश्ता लगाओगे तो धोखा खा जाओगे। तो कैसे थे भगवान शिव पार्वती जी को लेकर के जब कैलाश पहुँचे, सभी बारातियों का स्वागत हुआ और भगवान शिव ने सबको विदा कर दिया। अब क्या बन गए भगवान शिव? पहले क्या थे? चिता भस्मालेपो गरल मसनम देख पट धरो। चिता की भस्म रमाई हुई रहती थी, जहर से गला जला हुआ है। देसाई ही जिनके वस्त्र हैं, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है। कपाली भूतेशो, मुंडों की माला धारण किए हुए भूत प्रेतों के बीच में रहने वाले। लेकिन जब से पार्वती जी से विवाह हुआ तो क्या हुआ? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटे फलमिदं। तो भगवान शिव जो है वो महादेव हो गए हैं। पार्वती जी से विवाह करने पर शिव जो है महादेव बन गए हैं। ऐसा होता कुलीन घर से जो है रिश्ता लगाने पर, कुलीन घर की लड़की जब घर पर आते हैं तो घर की दिशा और दशा जो है अच्छाई में बदल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि रिश्ता अच्छा लगाओ। कभी भाग्य डाउन में चल रहा है तो पत्नी घर पर आ जाए तो उससे जो है उसका भाग्य रोशन हो जाता है। और होगा तभी भाई जब मर्यादित जगह से रिश्ता लगाओगे, जब खानदान कुल से रिश्ता लगाओगे, जब सोच समझ के रिश्ता लगाओगे, तभी तो होगा। रिश्ता डुबाता भी है और रिश्ता जो है सफलता के शिखर पर भी पहुंचा देता है। इसलिए रिश्ता लगाओ तो सोच समझ के लगाओ। जल्दीबाजी में बिना सोचे समझे और बिना परिचय के रिश्ता लगाना जो है धोखे से बाहर नहीं है। बोले उमापति महादेव की, बोले उमापति महादेव की जय, बोले उमापति महादेव की जय। तो ये कथा भगवान शिव और पार्वती जी के विवाह की कथा हमारे कथा के मुख्य यजमान श्रीमान श्री अश्विनी कुमार लाला जी, उनके सब परिवार मंगलमयी हो, उनके सभी पूर्वजों के लिए मोक्षदायिनी हो, और आप सभी आगंतुक कथा प्रेमियों को भगवान शिव और पार्वती जी की ये कथा मंगलमयी हो। इसी कामना के साथ में शिव पार्वती जी के विवाह के सुख समृद्धि के रूप में, मंगल के रूप में आपके घर परिवार में मंगल बना रहे, इसके हम हृदय की गहराई से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। शिव पार्वती विवाह की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तेरा पल पल बेता जाए मुख से जप ले नमः। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो। मन मंदिर का पर्दा
खोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ये दुनिया पक्षी का मेला, ये दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो उड़ जाना है अकेला। तेरा तन धन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा तन धन साथ न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी। तन से प्राण छूट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तन से प्राण छूट जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। शिव भक्ति में मस्त बने जा, शिव भक्ति में मस्त बने जा। भक्ति सुधा रस पान किए जा, भक्ति सुधा रस पान किए जा। दर्शन महादेव के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। दर्शन महादेव के पाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, श्री नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, श्री नमः शिवाय। लाला जी को प्यारा लगने वाला जो भजन है, एक धन लगा दो। कम से कम तू दो घड़ी महादेव गुण गाया कर। कम से कम तो दो घड़ी महादेव गुण गाया कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। कम से कम तो दो घड़ी महादेव गुण गाया कर। कम से कम तो दो घड़ी महादेव गुण गाया कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, प्रेम पूर्वक बोला कर। जो बोले सो निर्भया, हरे 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 महादेव। ओम शांति। जिन्होंने ये लिंगाष्टकम स्तुति तो आपको आती ही है। ये पंचाक्षर स्तोत्र में नागेंद्र हाराय त्रिलोचन नमः शिवाय का स्तोत्र है। जिन्होंने ले लिया वो दोबारा न लें, परसों से वितरण कर रहे हैं। जिन्होंने परसों लिया, कल लिया है, वो आज दोबारा डबल ना लें। जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। और डेली पढ़ने भगवान 81 फुट का जो विग्रह है उनके सामने ये नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय की स्तुति पढ़ने है। और यहाँ पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बाहर आकर के लिंगाष्टकम पढ़ना है। ये दो स्तुति आपको याद होगी तो भगवान महादेव जी की पूर्ण कृपा के पात्र जो हैं आप बनेंगे और पात्रता आपको प्राप्त होगी। इसी कामना के साथ में इसको बांट लो। उधर एक मातृ दीर्घा से जाओ, एक पुरुष दीर्घा से जाओ।
वैसे वैसे बांट लो। विद्यार्थियों को न देना, वो दे रखा है विद्यार्थियों को। और मातृ दीर्घा से जाओ, पुरुष दीर्घा से जाओ, जिन्होंने नहीं लिया वो ले लें। बोले शंकर भगवान की जय हो, शिव महाप्राण की जय हो। सबसे पहले आप सभी को भगवान शंकर और महाप्रभु की ब्याह की शुभकामनाएं। हमारे व्यास जी, लाला जी आदि सभी संगीतज्ञ बंधुओं को, राज जी, अश्विनी कुमार, सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और आप सभी भोलेनाथ के प्यारे भक्तों को शुभकामनाएं। इसी श्रृंखला में आरती दर्शन आज के जो मुख्य यागी यजमान कृपया करके आगे आएंगे, सपरिवार सहित। और हो सके तो दो दो तीन तीन सभी लोग फटाफट पकड़ेंगे, आरती सभी को देंगे। ओम हरि अम्मा ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमां मनसौ जातचक्षुः सौर्यौ अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखौ दग्निरजायत। हे भोले बाबा करूं आरती तेरी, हे कैलाशपति मैं करूं आरती तेरी। हे भोले बाबा करूं आरती तेरी, हे कैलाशपति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे है बाबा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति तेरी, हे भोले बाबा करूं आरती तेरी। हे भोले बाबा करूं आरती तेरी, हे कैलाशपति मैं करूं आरती तेरी। ये माटी का कण है तेरा, तन और प्राण भी तेरे। ये माटी का कण है तेरा, मन और प्राण भी तेरे। मैं एक सेवक तुम हो दाता, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक सेवक तुम हो दाता, तुम हो भगवान मेरे। हे शंभु बाबा करूं आरती तेरी, हे कैलाशपति मैं करूं आरती तेरी। हे शंभु बाबा करूं आरती तेरी, हे कैलाशपति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे है बाबा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति तेरी, हे भोले बाबा करूं आरती तेरी। ओ भोले तेरा रूप है अनुपम, मन को हरिता जाए। ओ भोले तेरा रूप है अनुपम, मन को हरिता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, हे भोले बाबा करूं आरती तेरी। हे भोले बाबा करूं आरती तेरी, हे कैलाशपति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे है बाबा बलि बलि जाऊं, साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति तेरी, हे भोले बाबा करूं आरती तेरी। जो जन तेरी आरती गावे, सुख संपत्ति सब पावे। जो जन तेरी आरती गावे,
सुख संपत्ति सब पावे। जो भी इच्छा मन में रखता पूर्ण उसकी हो जाए। जो भी इच्छा मन में रखता पूर्ण उसकी हो जाए। भक्त तेरा प्यारा तेरा दास है तेरा, हे भोले बाबा करूं आरती तेरी तुझ पे है बाबा। बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्ति तेरी, हे भोले बाबा करूं आरती तेरी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। हरि ओम आरतिकं समर्पयामि। आरतिकान्तेयाचमनीयं जलं समर्पयामि। पात्रमति सन्तोयं शिवोपरि अंगलग्न मनुष्याणं सर्वं पापं सर्वं कष्टं व्यपोहतु जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थं मन्त्राभ्यां पुष्पाभ्यां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम आजनेन जज्यामाय देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यजायिने नमो वयं मय श्रवणाय कोर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम विश्वत चक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वत स्पात संवाभ्यां धमति सम्पातत्रयर्ध्याव भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गंगा भागीरथी से विद्महे विष्णुपत्ये च धीमहि तन्नो गंगे प्रचोदयात्। ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जये पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्लप्रभालतुलसे दलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमि प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृह्णामि परमेश्वर। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भोग लगाएंगे। भोग लाओ रे भोले बाबा, भोग लाओ रे भोले बाबा, आओ भोग लाओ। शंभू बाबा भोले
हेत पुरारी आओ भोग लाओ हे बाबा आओ भोग लाओ बोले बाबा शंभु हेत पुरारी आओ भोग लाओ हम भगतन की और जी हम भगतन की और जी मानो न मानो ये तुम्हारी मर्जी और रुखा सूखा भोजन खाओ भोले बाबा आओ भोग लाओ हे भोले बाबा आओ भोग लाओ शंभु बाबा भोले पुरारी आओ भोग लाओ बोले गणपति भगवान की जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो उमापति महादेव के जय हो राधा कृष्ण भगवान के जय हो सीतारामचंद्र भगवान की जय हो गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन के जय हो सद्गुरुदेव भगवान के जय हो श्री महापुराण की जय हो वेदव्यासी महाराज के जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो संकीर्तन का प्रचार हो ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। सभी भक्त आरती लेंगे और कल ठीक 3 बजे से सायं 6 बजे तक शिव महाप्राण की सुंदर कथाओं का रसास्वादन करेंगे और पुण्य के भागीदारी बन सकेंगे। अब हमारे पास 5 ही दिन शेष बचे हैं, तो अधिक से अधिक संख्या में आप सभी लोग आएंगे। अधिक पुण्य अर्जित करना हो तो अपने साथ 1-2 को अवश्य लाएं। ध्यान रखिएगा, केवल 5 ही दिन अब शेष बचे हैं। बोले शंकर भगवान की जय।